ओम रामाधारी न काहू धीर, सबके मन मन सज हारे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तहि काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भय घरी अस को तो के भयो, जो लगी काम संभो पह गयो। से वहीं बेलो कि ससंख्यो मारो, भयो जथा तिस सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रौद्रहि देखे मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाए, मरण ठान मन रच सो पाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूल फल नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उप बन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनोम गत अनुरागा, देखि मोयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनु भव मुअहु मन बन, सुभगताना परे कहीं शीतल सुगंध। सुमांद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे स्वरहि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल। मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस, रव कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूप अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यो सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कूप्यो हृदय निकेत। लखन श्री रामचंद्र की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बेटप बरसाखा, तहि पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष पर एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े बेसम बेसाखे और लागे, छाड़े बेसम बेसखे और लागे। छूट समाधि शंभु तब जागे, भयाई से मन क्षोभ बेसेखी। नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। हृदय में शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा।
सौरभ पल्लव मदन बिलुका भयो कूप कंप्योत्र लूका तब सेवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सूचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदत बदत बहु भात करना करत शंकर पह गई। अति प्रेम कर बिनती बेबध विध जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति की करना करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले, अब तै रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।